नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया चैंपियन ट्रॉफी 2025 का 5वां और सांसें रोक देने वाला विश्व का सबसे बड़ा महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के 5वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने मोहम्मद रिजवान की पाकिस्तान की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पाकिस्तान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इमाम उल हक और बाबर आजम के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पाकिस्तान की इस खतरनाक ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही भारतीय गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू कर दिया और एक मजबूत शुरुआत अपनी टीम को दिलाई। शुरुआत से ही यह दोनों ही पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे, जिसने कहीं ना कहीं शुरुआत में ही भारतीय गेंदबाजी पर दबाव बढ़ा दिया था। खास करके बाबर आजम इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। इमाम उल हक और बाबर आजम ने मिलकर अब अपनी टीम को 41 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर यानी हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी कर रहे बाबर आजम को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। बाबर आजम 26 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की इस गजब की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए साउथ शकील मैदान में उतरे थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और पाकिस्तान के दूसरे ओपनर बल्लेबाज इमाम उल हक को इसी बीच अक्षर पटेल ने रन आउट कर दिया। इमाम उल हक 26 गेंद में बस 10 रन बना पाए। एक शानदार शुरुआत के बाद पाकिस्तान की टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को अब खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तान के कप्तान खुद मोहम्मद रिजवान मैदान में उतरे थे और फिर साउथ शकील और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने मिलकर भारतीय टीम की लाजवाब गेंदबाजी के सामने अपनी टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील ने एक दबाव भरे मौके पर आकर अपनी टीम को मुश्किल से बाहर निकाला था और भारतीय गेंदबाजी पर फिर एक बार दबाव बढ़ा दिया। मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील की इस गजब की साझेदारी ने अब कहीं ना कहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी परेशानी में डाल दिया था, क्योंकि यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। पाकिस्तान के यह दोनों ही बल्लेबाज मैदान में अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। भारतीय टीम की गेंदबाजी की परेशानियां बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थीं, क्योंकि यह साझेदारी अब पाकिस्तान की टीम के लिए आसानी से रन बनाती जा रही थी। अब दोनों ही खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजी पर पलटवार करना भी शुरू कर दिए थे। साउथ शकील और कप्तान मोहम्मद रिजवान की यह जोड़ी अब आसानी से बड़े शॉट खेलती जा रही थी और फिर इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे साउथ शकील ने अपना इस मुकाबले का अर्धशतक पूरा कर लिया। अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में पूरी तरह दबाव में थे। पाकिस्तान के इन दो खतरनाक बल्लेबाजों ने अब अपनी साझेदारी को 100 रनों का आंकड़ा पार करवाया था, लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने सेट हो चुके पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान को क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान 77 गेंद में 46 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। अक्षर पटेल ने एक बहुत ही बड़ा विकेट भारतीय टीम को एक नाजुक मौके पर दिलाया था। पाकिस्तान की यह खतरनाक दिख रही साझेदारी अब टूट चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए सलमान आगा मैदान में उतरे थे और फिर एक छोर पर सेट हो चुके साउथ शकील और सलमान आगा ने मिलकर पाकिस्तान की पारी को फिर एक बार संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके साउथ शकील को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। साउथ शकील 76 गेंदों में 62 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजी ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। दोनों ही पाकिस्तान के सेट बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए तैयब ताहिर मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी पारी का 37वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा ने अपनी इस ओवर की पहली ही गेंद पर नए बल्लेबाज तैयब ताहिर को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। तैयब ताहिर इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए। अब पाकिस्तान की टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। पाकिस्तान की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में थी। अब बल्लेबाजी के लिए खुशदिल शाह मैदान में उतरे थे और फिर यहां से खुशदिल शाह और सलमान आगा ने मिलकर फिर एक बार पाकिस्तान की टीम के लिए रन बनाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी पारी का 43वां ओवर डालने आए दीप यादव ने अपनी इस ओवर में सलमान आगा को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। सलमान आगा 24 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही सलमान आगा के विकेट के बाद बल्लेबाजी पर आए शाहीन अफरीदी को भी उनकी पहली ही गेंद पर कुलदीप यादव ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शाहीन अफरीदी तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। पाकिस्तान की टीम लगातार विकेट खोती जा रही थी। पूरी पाकिस्तान की बल्लेबाजी अब बैकफुट पर थी। अब बल्लेबाजबाजी के लिए नसीम शाह मैदान में उतरे थे
और नसीम शाह और खुशदिल शाह ने मिलकर अपनी टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन बनाए, जहां पर खुशदिल शाह अपने